दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज हमारी क्लास नंबर 4 में। और दिल्ली पुलिस के लिए भाई सुपर सेट 1 लाइनर सीरीज चल रही है, अपनी PYQ सीरीज, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो उसमें हम आज चौथी क्लास पे पहुंच चुके हैं। ये लगभग 400 प्लस क्वेश्चन, 450 के आसपास क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रॉपर इनके नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि इनसे जो प्रीवियस ईयर है वो बहुत मैच खाता है। और 1 लाइनर थ्योरम में है तो एक दिन में 100 क्वेश्चन हम 10-12 मिनट में आराम से कर लेते हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि थोड़ा धीरे एक्सप्लेन किया कीजिए, तो ठीक है, भाई ने बोला तो इसकी कोशिश करेंगे। वैसे ये सुपर सेट है इसलिए, तो भाई अगर आपका बेसिक पहले क्लियर नहीं तो प्लीज़ बेसिक पढ़ के आओ, ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और आप नोट्स इनके बनाते रहिए, प्ले लिस्ट से जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन हमारा, रोम का मतलब क्या होता है। तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का बात कर रहा है जो ऐसे होता है रोम, है ना। एक होता है रैम, जिसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्र है तो ट्रॉम्बे, मुंबई में है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो बैकाल झील है सबसे ऊंची झील। बैकाल झील कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली आंदोलन हुआ कब था? 1928 में हुआ था। और बारदोली आंदोलन में ही बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। पैगोडा क्या है? म्यांमार के बौद्ध मंदिरों को पैगोडा कहा जाता है। जैसे कि आपका जो उड़ीसा का मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, उसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। उड़ीसा में ही पूरी जगन्नाथ मंदिर है, उसको व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओसीमियम है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? तो CO2 होती है। जलाने वाली कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। चाइनामैन शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है चाइनामैन। गूगली भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने किया था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र आपको बताना है कि किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इनके पास होम मिनिस्टर था स्टार्टिंग में। पहली महिला गृह मंत्री पूछ ले तो वो इंदिरा गांधी थी। उन्होंने जब PM थी तो अपने पास होम मिनिस्टर को रखा हुआ था। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफेफेलिसिया। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी है? श्री M.O. भंडारनायक है। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कांस्य युगीन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। उगते और डूबते सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सबसे बड़ा जीवित कौन सी है? मतलब सबसे बड़ा जीवित जो अंडे देता है उसके बारे में पूछा है, तो शुतुरमुर्ग है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो 108 आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी किस महाद्वीप में है? और नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है? तो अरस्तु है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। कल ही मैंने बताया था, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे है। असम का जो डिब्रूगढ़ शहर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे। पौधे रात में उत्सर्जित करते हैं CO2। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से रसायन होता है कैल्शियम। कैल्शियम ही हड्डियों को मजबूत करता है और ये दूध में पाया जाता है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी मिस्टेक हुई थोड़ी, ठीक है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनफ्लूएंजा जो मच्छर होता है उससे द्वारा मलेरिया फैलता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। 2 अक्टूबर 1861 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपने दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, ठीक है। पायरिया रोग होता है दांतों और मसूड़े में हो जाता है, जो ब्लड आने लगे रेड वो होता है पायरिया। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने नापा। तिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ट्रैकोमा रोग आंख से संबंधित है। आंख से। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई थी जामा मस्जिद। मुर्गियों की खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 हुआ था। 1556 नवंबर 1556 को हुआ था। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। और पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो
अकबर और अंतिम हिंदू सम्राट हेमू के मध्य हुआ था। तो अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ा था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। WTO की बात कर रहे हैं। WTO का पुराना नाम क्या होता था? गैट होता था, गैट। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थ्योफेस्ट हैं। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। पंडित रविशंकर को सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार भी दिया गया था 1967 में। अस्थमा रोग होता है एलर्जी के कारण। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। सोडा वाटर में प्रयोग होता है कार्बन एसिड। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मनुष्य को थकान महसूस क्यों होती है? तो लैक्टिक एसिड जब हम ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, कसरत कर लेते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं, जब लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में रिलीज हो जाता है, उसके कारण हमें थकान महसूस होती है, हल्का हल्का दर्द होता है 2-3 दिन तक। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर बसा है कटक, उड़ीसा में, ठीक है। आतिशबाजी में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। बाइनरी भाषा कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1 से मिलकर के बनती है बाइनरी भाषा, जिसको मशीनी भाषा बोलते हैं, जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, क्वेश्चन आ चुका है 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे? 1915, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे वापस। उसके बाद आते ही गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। फिर इन्होंने 1917 में चंपारण पहला सत्याग्रह अपना चलाया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 है। मैंने आपको बताई थी भारत की तटीय सीमा पिछले सेट में, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आप कमेंट करोगे जरूर, ठीक है, बताना कमेंट करके। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अपवर्तन। इंद्रधनुष में रंग 7 होते हैं। जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? यानी कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में जिसमें पहली बार गाया गया था? ये कमेंट करके आपको बताना है। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतल लेंस में। रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। टाइफाइड रोग से प्रभावित अंग है आंत, छोटी आंत। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, सिरोही में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 722 मीटर ऊंची है, 722 मीटर ऊंची है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में होता है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। चेचक के टीके की खोज की जेनर ने। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और भारत और चीन के मध्य है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया है। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। मकर संक्रांति के दिन यह युद्ध हुआ था, 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। इसके बाद मराठों की बहुत ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि पता नहीं क्यों जाने लग गए थे मराठे। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ये 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। शहद का प्रमुख घटन फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। किस विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हमने बताई थी आपको 1995 में। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। मानव शरीर में रक्त को साफ कौन करता है? तो किडनी द्वारा मानव शरीर में रक्त को साफ किया जाता है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में। यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि कब गाया गया था। 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये कमेंट करके आप अगर बता दोगे मेरे को तो मैं आपको मानूंगा कि आप बढ़िया रिवीजन करते हो और आपके जो बेसिक है वो क्लियर है, ठीक है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 BC में। याद होगा सिकंदर और राजा पोरस के मध्य झेलम यानी कि हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था, जिसको सिकंदर जीत चुका था राजा पोरस को हरा करके। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। भारत का संविधान बनने में समय 2 साल 11 माह 18 दिन यानी 1084 दिन टोटल समय लगा था। गौतम बुद्ध द्वारा द्वितीय की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। जब उन्होंने अपनी यानी कि जब शरीर त्याग दिया था वो महापरिनिर्वाण था। पित्त स्रावित करते हैं लीवर से। सूर्य की किस सतह पर तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की थी। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। एड्स रोग होता है विषाणु के कारण। कौन सा विषाणु होता है? HIV। लोकसभा की सर्वाधिक सीट वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो 80। कुनेन किससे प्राप्त होता है? तो सिलिकॉन से प्राप्त होता है। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि 10 से 12 मिनट में आपको डेली 100 क्वेश्चन करा देता हूँ। आज आपके 400 क्वेश्चन हो गए।
इनके नोट्स बनाने हैं आपको और रिवीजन करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही मांगता हूँ। सब्सक्राइब इसलिए करवाता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहें और जो भी मैं दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीएस की सीरीज़ लेकर आऊँ ना, तो आप उससे जुड़ जाओ। आप देखो कि आप जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिए, जो मैं कहता हूँ करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए इनको, आप जीएस में बेस्ट स्कोर करके आने वाले हो। ठीक है, जीएस में आपसे बेस्ट कोई कर ही नहीं पाएगा। करंट अफेयर की टेंशन अभी मत लीजिए, जो मैं करा रहा हूँ वो कर लीजिए, बस दिल्ली पुलिस आप इस बार टारगेट कर लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, जैसे उसमें भाई ने दी थी शुरुआत में कि थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से क्या करें, स्पीड कम रखा करो। भाई को बताना चाहूँगी सुपर सेट हैं, आगे और प्रैक्टिस सेट आएंगे डिटेल में, तो उनके साथ जुड़ना, अपने बेसिक पहले ही क्लियर कीजिए। जय हिंद जय भारत।